हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करेंगे ट्रायंगल चैप्टर को। ट्रायंगल चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस क्लास है ये। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे जो आपके 7th चैप्टर है। तो 7th चैप्टर में पूरी चैप्टर में क्या क्या रूल फॉलो होगा, किस किस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और करने हैं, इसके कंसेप्ट को देखेंगे। और इस चैप्टर्स के रूल्स आपको पूरे ज्योमेट्री में काम आएगा, यहां तक कि अगले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल करेंगे या सर्कल करेंगे या और भी 10th क्लास में भी काम आएगा। तो इसको हम लोग आज बेसिक से समझते हैं। भले ही आपको कुछ अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो इस लेक्चर्स को देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से इसको शुरू कर रहे हैं और आप इसके सारे फॉर्म्स को देखेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रायंगल्स, सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या चीज है? तो ट्रायंगल इट इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। कोई भी 3 साइड्स का क्लोज शेप है तो ये ट्रायंगल हो जाता है। ओके, तो ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होता है। ओके, और इसको हम क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। इसको 2 तरह से ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बाय साइड्स, साइड के द्वारा हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड सेकंड बाय एंगल्स। ओके, तो साइड के द्वारा हम कैसे करते हैं? तो देखिए साइड के द्वारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स। साइड्स के द्वारा हम कैसे करते हैं? फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल है। सपोज करो दिस इज ए ट्रायंगल, इसका ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ऑल साइड जिसमें इक्वल है। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? अगर सपोज करो कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 साइड्स इक्वल है। यहां पे क्या है? इक्विलैटरल में क्या था? ऑल साइड्स इक्वल था, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, 2 साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। एंड थर्ड इज एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल मतलब एस्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड डिफरेंट हो। सपोज करो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या हो गया? एस्केलिन ट्रायंगल हो गया। तो आपने देखा कि ट्रायंगल्स को हम साइड के अकॉर्डिंग जो करते हैं तो 3 टाइप से करते हैं। एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स सेम होता है एंड थर्ड साइड विल बी डिफरेंट। एंड एस्केलिन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो एस्केलिन ट्रायंगल होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल हम किस तरह से टाइप बना सकते हैं? देखिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एवरी एंगल जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, every angle is less than 90 degree. Suppose करो
this is 50, this is 60 and this is 70. ओके, तो ये क्या है, तीनों एंगल इसके 90 डिग्री से कम है, तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये आपकी राइट एंगल होगी, दिस इज 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया। एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लाइक अगर वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सपोज करो दिस इज 120 डिग्री, ओके, इफ एंगल इज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से हम ट्रायंगल्स को, हम टाइप्स ऑफ एंगल से हम देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज दिस वन, राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस वन एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज दिस वन। ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज जो हमें इस एक्सरसाइज में मेनली वर्क करेगा वो होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स के बीच में ही आप ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। दो ऐसे ट्रायंगल्स जो कि देखने में इक्वल फिगर लगे एंड हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम, मतलब उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए एक ट्रायंगल एबीसी है एंड दूसरा ट्रायंगल आपके डीईएफ है, तो एक साइड ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी एक साइड 7 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड बीसी जो कि 6.5 है तो इधर भी आपका ईएफ 6.5 है, थर्ड साइड एसी 5.5 है तो इसका भी तीसरा साइड जो है वो 5.5 है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल शेप एंड साइज का है। जैसा कोरोस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डीई है, ए बी जो भी है वो डीई के इक्वल है, एंड बीसी इक्वल टू ईएफ है, बीसी इक्वल टू ईएफ, एंड एसी इक्वल टू आपके डीएफ है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये सेम शेप एंड साइज का है, तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में आ जाएगा। मतलब एबीसी हम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है ए बी सी तो डीईएफ, क्योंकि ए बी जो है आपके डीई के इक्वल है, तो ए बी तो इधर से डीई, ए बी सी तो डीईएफ। ओके, तो इस तरह से जो है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का शेप एंड साइज सेम है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस की क्या क्या, किस किस तरह के कॉन्ग्रुएंस होता है। अब हम उसकी डिटेल देख रहे हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस के रूल है, ये 5 टाइप्स के रूल है। पहला है एसएएस, मतलब साइड एंगल साइड का रूल होता है, एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा एएसए, एंगल साइड एंगल, and third is AAS, is angle side, and fourth is SSS, it is side, and fifth is RHS, means right hypotenuse side। ये 5 टाइप्स का हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल है जिससे कि हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं कि पहला हमारा जो है कि एसएएस होता क्या है। दिस एसएएस मतलब साइड एंगल साइड। अगर 2 ट्रायंगल्स है, सपोज करो दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड अनदर ट्रायंगल्स
इज दिस वन इज DEF. तो साइड एंगल साइड मतलब दो साइड होनी चाहिए सेम, जैसे AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF, एंड दोनों साइड के बीच का एंगल जो भी इंक्लूडेड एंगल होगा वो हम सेम लेंगे. ओके, तो हमारा SAS क्राइटेरिया जो है फॉलो होगा. हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC मतलब AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF एंड इंक्लूडेड एंगल A इक्वल टू D. क्या क्या हमारे पास है, यानी AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF, एंड दोनों साइड के बीच का एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है, जो साइड इक्वल थी उसके बीच का जो एंगल्स है आपके, एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट. किससे, बाय SAS रूल्स. ओके, तो ये आपने SAS समझ लिया. इसी तरह से अगर हम दूसरी देखते हैं, यानी ASA, सेकंड हमारा क्या है, ASA, एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल मीन्स if two triangles are congruent, if दो एंगल होनी चाहिए और बीच का साइड, मतलब अगर ABC इज ए ट्रायंगल एंड PQR इज ए अनदर ट्रायंगल, सपोज करो PQR ले रहे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ओके, एंगल C इक्वल टू एंगल R. सपोज करो ये 30 है, ये 30 हो जाए, ये 45 है, ये 45 हो जाए, तो ऐसा हो. एंड इस दोनों एंगल के बीच का साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ऐसा अगर कहानी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दो एंगल के बीच का साइड, यानी एंगल साइड एंगल. तो देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by ASA properties. ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा AAS. अब AAS देखते हैं, AAS में क्या है, थर्ड इज AAS, थर्ड वन इज एंगल साइड, मतलब दो एंगल होनी चाहिए एंड तीसरी साइड होनी चाहिए, दो एंगल होनी चाहिए एंड थर्ड साइड. सपोज करो ABC एंड हियर इज PQR, कोई भी दो एंगल, अगर सपोज करो एंगल A इक्वल टू एंगल P ले रहे हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ले रहे हैं, तो दो एंगल हो गया, तो दोनों के बीच का साइड नहीं लेना, कोई भी थर्ड साइड लेनी, चाहे तो आप ये साइड ले लीजिए या ये साइड, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. तो एक एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंड तीसरी साइड, थर्ड साइड, दोनों एंगल से बाहर, थर्ड साइड BC इक्वल टू QR है. तो दो एंगल हो रही है और थर्ड में साइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बाय AAS रूल, एंगल साइड. ओके, नेक्स्ट वन इज जो हमारा फोर्थ टाइप है, दिस इज SSS मीन्स साइड, मतलब जैसा हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था उसी टाइप से कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC एंड दिस इज DEF. अगर ये साइड AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF ऐसा है,
कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, जैसा हमने एग्जांपल्स में देखा था कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6.5, ये 6.5, ये 5.5, ये 5, ऐसा कुछ गिवन है कि ए बी, कोई जरूरी नहीं कि दैट वैल्यूज कोई भी सेम, इफ ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ऐसा है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं साइड साइड साइड, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड इस ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग साइड उस ट्रायंगल्स के इक्वल है, तो हम एस 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 रूल बोलते हैं। एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज आरएचएस। अब देखिए आरएचएस में क्या होता है, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। फिफ्थ में इसके लिए आरएचएस के लिए देख रहे हैं, टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री एक एंगल्स होनी चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज करो दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज ट्रायंगल पीक्यूआर, एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज भी सेम होनी चाहिए, मतलब राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दिस इक्वल टू दिस वन। ओके, और कोई भी एक साइड, चाहे तो आप इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए। ओके, तो हम इस साइड को ले लेते हैं, BC इक्वल टू QR। इस केसेस में क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं बाई RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल का सेम है, एंड एक साइड कोई भी सेम है, तो हम RHS बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम कुछ और रूल देखते हैं इसमें। कुछ और रूल हम देख रहे हैं, लाइक जैसे सीपीसीटी, आप इसमें सीपीसीटी का भी नाम सुनेंगे। सीपीसीटी क्या होता है, दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब अगर सपोज करो कोई भी दो ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रेंट है, एबीसी एंड ईएफ, ये दो कॉन्ग्रेंट है, कोई भी रूल से ले लेते हैं कि सपोज करो साइड ए साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल आर इक्वल। ओके भाई, हमें जो प्रॉपर्टीज गिवन है कि ये तीन चीज हमें गिवन है, हर जितने भी टाइप के आपने कॉन्ग्रेंस देखा होगा, सब में क्या देखा, सब में कुछ न कुछ तीन चीजें गिवन होगी, या तो तीनों साइड थी, या दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या राइट साइड। आरएचएस में भी आपने देखा होगा, तो राइट एंगल होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी होनी चाहिए एक साइड, मतलब इस तरह से हमें तीन चीज गिवन होगी। बाकी ट्रायंगल के अंदर में होता क्या है, तीन साइड होते हैं एंड 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, तो बाकी के जो भी पार्ट है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट, वो इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं सीपीसीटी, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसका वो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट में हम आंसर्स को लिखते हैं कि ये इसका, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाकी के पार्ट भी उसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल में एक दो कुछ प्रॉपर्टीज कि क्या होता है। इफ टू sides are equal, if two sides are equal, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या होगा इस ट्रायंगल्स में, इफ टू साइड्स आर इक्वल, then if two sides are equal, then
opposite to equal sides are also equal. If two sides are equal, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये जो एंगल है और इसके अपोजिट का ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. मतलब अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो देन ए बी के अपोजिट का एंगल सी हो गया. तो एंगल सी इक्वल टू ए सी के अपोजिट का एंगल बी. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, इसी तरह से साइड के लिए भी होता है. If two angles are equal, then side opposite to equal angles are equal. मतलब if two angles of a triangle are equal. अगर दो कोई एंगल्स इक्वल है देन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. मतलब इफ टू ABC इज ए ट्रायंगल्स, अगर ये एंगल इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल B के अपोजिट का साइड, ये वाली साइड जो होगी एंगल C के अपोजिट के साइड के इक्वल होगी. मतलब हम बोल सकते हैं B इक्वल टू C, तो B के अपोजिट में आपका AC, therefore AC equal to C के अपोजिट वाला साइड, दिस इज AB. ओके, तो ये आपने देख लिया. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन इसके अपोजिट का साइड इक्वल होता है, या टू साइड्स आर इक्वल देन उसके अपोजिट का एंगल्स इक्वल होता है. ओके